उआपा क्या है इसको समझते हैं। तो ये कानून क्या है गाइस? तो 1967 में कानून आया। इसका मेन मकसद ये था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको रोकना, उनको प्रिवेंट करना। और एक्ट पूरी की पूरी पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि कंप्लीट पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी कहलाएंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट को रिलीज करते हुए ये डिक्लेयर कर सकती है कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी गतिविधि ये अनलॉफुल कहलाएंगी या फिर गैर कानूनी कहलाएंगी। ठीक है, तो ये लिस्ट बनाकर दे सकती हैं। और बताया जा रहा है कि ये इतना स्ट्रिक्ट, इतना कड़क कानून है कि इस कानून के तहत लोगों को डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है, मृत्यु दंड उनको मिल सकता है, सजाए मौत हो सकती है और लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास भी हो सकता है। और इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें, दोनों इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को ये लागू होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये उआपा सिर्फ इंडियन नेशनल को होगा, ये फॉरेन नेशनल्स को भी होगा। तो ये पूरे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उआपा पिछले बार 2 से 3 बार न्यूज में आ चुका है, तो अभी जो लोग 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इवन अगर क्राइम इंडिया के बाहर भी कोई कमिट करता है तो भी उसके खिलाफ उआपा के तहत उसको बुक किया जा सकता है, यानी कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है उसके खिलाफ, उसके एक्ट के खिलाफ, राइट। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है तो उस पर, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने इंडिया में चोरी करी, राइट, तो फिर हम लोग को देखने को मिलता है हमारी पुलिस उसको पकड़ेगी। बट कोई व्यक्ति बाहर फॉरेन कंट्री से चोरी करके इंडिया में आ गया तो हमारी पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे अधिकार जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है, राइट, उसको पकड़ने के। बट अगर फॉरेन कंट्री, हम जैसे कि वो विजय माल्या का केस ले लो ना, विजय माल्या को पकड़ने के लिए आपको पता होगा कि हमने कितनी रिक्वेस्ट करी थी यूके से, कितनी केसेस हमने देखे। नहीं तो फिर अगर विजय माल्या इतना करोड़ों का घोटाला करके जब भागा है, राइट, तो वो तो क्रिमिनल ही है, आपको पता है, वो इस प्रकार की फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, ये इसने ऑफेंड करके भागा ये इस प्रकार का, राइट। तो जब इसने इतना बड़ा ऑफेंस करके ये ऑफेंडर बन गया और ये भाग गया वहां पर, तो वहां की गवर्नमेंट को उसको पकड़ लेना चाहिए था, बट क्यों नहीं पकड़ा? द रीजन बीइंग इज कि हर एक कंट्री के अपने खुद के कानून होते हैं और उनके खुद के एक दायरे होते हैं जिनको उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। उआपा ने इन पूरे दायरों को तोड़ के रखा है। अगर कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में भी कोई क्राइम करता है तो ये उआपा के तहत वो अगर इंडिया आ गया तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, ये बोल के कि आपने वहां पर क्राइम किया है, राइट। तो ये चीज है इस प्रकार की। और उआपा के तहत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 180 दिन, मतलब कितना हुआ 180 दिन, 6 महीने तक एक व्यक्ति, मैक्सिमम 6 महीने के बाद एक व्यक्ति की चार्जशीट जो है वो पेश करेगी। ये चीज यहाँ पे लिखी है। बट इस चीज का मतलब क्या एग्जैक्टली? इसका मतलब यह है कि उआपा के तहत एक व्यक्ति को 6 महीने तक बंद किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। आपको पता होगा एक व्यक्ति जिसको बंद करती है यानी कि पुलिस, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर चार्जशीट पेश करनी पड़ती है मजिस्ट्रेट के सामने। बट यहां पर चार्जशीट पेश करने का जो क्लॉज है वो कितने दिनों का है? मैक्सिमम 180 डेज का। और उसके अलावा भी कोर्ट से बोलकर ये और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति को जेल के अंदर 6 महीने तक बंद किया जा सकता है इस कानून के तहत। तो आप सोच सकते हो कितना गंभीर ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। 2004 में इस कानून को अमेंड किया गया था, इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया। इसके जो लिस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है कि कौन सी गतिविधियां, एक्टिविटी गैर कानूनी होगी, इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी को भी इंक्लूड कर दिया है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऐसे 34 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया हुआ है। एक दो के नाम मैं आपको गिनाऊं तो जैसे कि बहुत ज्यादा पिछले साल भी न्यूज में चला था सिख फॉर जस्टिस, आपको पता होगा, लिख लो कहीं पे, सिख फॉर जस्टिस। दूसरा इंडियन मुजाहिदीन। तो ये सब ऐसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन किया हुआ है। ये लिस्ट के अंदर हम लोग को ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और आप नोट डाउन कर लो, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा, POT है, जिसमें संजय दत्त को भी बुक किया गया था। तो ये जो पोटा था उसको हटा दिया गया था और पोटा के अंदर जो टेररिस्ट का जो क्लॉज था वो इसमें शामिल किया गया, क्योंकि टेररिस्ट का क्लॉज यहां पर इसीलिए आया क्योंकि पोटा को रिपील कर दिया था, हटा दिया था, राइट। तो यह चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 का अमेंडमेंट, की 2019 का अमेंडमेंट क्या कहता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंपल सी चीज में याद रखना आप, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस एजेंसी को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। इसके अंदर इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये अप्रूव करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस मामले यानी कि जो उआपा से एसोसिएटेड है, यानी कि उआपा के तहत जिसको अरेस्ट किया गया है या उआपा की लिस्ट में जिन लोगों के नाम है, तो उन व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको सीज करने का या फिर उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की करने का जो पूरा जो अप्रूवल है वो दिया जाता है NIA के डायरेक्टर जनरल के द्वारा।
राइट, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जिसकी भी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा तो उसका अप्रूवल देंगे एनआईए के डायरेक्टर जनरल। इससे पहले हम लोग को देखने को मिलता था कि जो राज्य है, स्टेट है, जिस स्टेट में वो जो व्यक्ति है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एस्टैब्लिश है कोई बेस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको उआपा के तहत जो है वो शामिल कर लिया गया, या फिर कोई व्यक्ति है उसको उआपा के तहत बुक कर लिया है, तो वो राज्य के अंदर यानी कि एक स्टेट के अंदर जो डीएसपी होते हैं और एसीपी या उससे ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके पास पूरा मामला था जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का, राइट। बट अब बताया गया कि यहां पर साथ ही साथ जो जितने भी एनआईए के इंस्पेक्टर रैंक के या उससे ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे वो भी टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। तो ये वाली चीज भी यहां पर है, और इसको लेकर काफी सारी स्टेट्स वगैरह जो है वो पसंद नहीं कर रही हैं इस मामले को, इस चीज को। द रीजन बीइंग इज क्योंकि देखिए पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और एनआईए जो आएगी तो ऑब्वियस ही बात है वो हस्तक्षेप यहां पर करेगी पूरी तरह से, और ज्यादा पावर एनआईए को दे दी हर चीज की। तो ये बताया जा रहा है कि ये कानून जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी है, तो इस प्रकार से इस कानून की आलोचनाएं भी होती है। इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि इस कानून का उपयोग जो है वो जितना ज्यादा नहीं किया जाता उससे कई ज्यादा इसका दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है इस कानून का, स्पेशली पॉलिटिकल अपोनेंट्स और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के अगेंस्ट। यानी कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जब खड़ा होता है, कुछ बोलता है, तो उसको उआपा के तहत जो है वो बुक कर लिया जाता है, राइट, क्योंकि 6 महीने तक उसकी कस्टडी की जाती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है बिना कोर्ट में पेश किए, राइट। तो ये सब चीजें इसकी यहाँ पर होती है। तो इसलिए जो है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति को टेररिस्ट की ब्रांडिंग दे दी जाती है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति को जब टेररिस्ट का ब्रांड दे दिया जाता है, भले ही मान लिया कि वो व्यक्ति टेररिस्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सरकार ने अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी व्यक्ति को बोल दिया कि ये टेररिस्ट है और उसको अरेस्ट कर लिया, तो आप एक चीज याद रखना, उस व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार, जो भी लोग उससे एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, उसके दोस्त यार, सब कोई, उनके ऊपर कलंक लग जाता है। टेररिस्ट मतलब समझ रहे हो आप कि टेररिस्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और अगर एक व्यक्ति जो निर्दोष है उसको अगर टेररिस्ट करार कर दिया तो वो व्यक्ति की तो जिंदगी खराब, साथ ही साथ उसके परिवार की भी। लोग जीने नहीं देते हैं जहां पर भी जाओगे। यानी कि एक व्यक्ति, जैसे मान लो कि एक परिवार है, उसमें एक लड़का है, उसको वो टेररिस्ट है या फिर उसको बोल दिया टेररिस्ट है ये सरकार के द्वारा, उस व्यक्ति के पूरे परिवार को गलत निगाहों से देखा जाएगा, उसके पूरे परिवार को इवन मारपीट भी दिया जाएगा। इस प्रकार की चीजें हो जाती है, आपको पता होगा ऐसी चीजें, राइट। तो ये वाली चीज भी है, तो ये भी बहुत गलत हो सकता है अगर कोई निर्दोष हो उसको अगर ऐसा टेररिस्ट बोल दिया जाए, तो आप इमेजिन करो ये वाली चीज, राइट। इसके अलावा 2019 का अमेंडमेंट जो है वो पावर्स देता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि धड़ल्ले से, यानी कि बेधड़क जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना किसी की रोक टोक के। तो ये वाली चीज भी है इस प्रकार की। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको उआपा के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक लगातार 2-1 सालों से न्यूज में है, और पिछले साल तो काफी बार न्यूज में था क्योंकि अमेंडमेंट भी हुआ है, तो इस साल भी इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, और नेक्स्ट ईयर भी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड एक अपडेट है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राज्य में कथित हिंसा पर ट्वीट करने वाले लोग को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि उआपा के तहत बार बार नोटिस भेजने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा सरकार की खिंचाई की गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा सरकार की जो है वो खिंचाई करी, क्योंकि ये बार बार काफी सारे जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को और जो भी लोग सरकार के अगेंस्ट जो है वो ट्वीट करते थे, राइट, तो उनको जो है वो ये सरकार जो है वो हिरासत में ले रही है उआपा के तहत। तो इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 के अंत में त्रिपुरा में माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की एक मस्जिद, कुछ दुकानें और घरों में कथित रूप से तोड़फोड़ की गई थी। यह सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वॉयलेंस थी, कथित तौर पर पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुई हिंदू विरोधी हिंसा की वजह से शुरू हुई। तो बांग्लादेश के अंदर एक इंसिडेंस हुआ और उसके कारण से त्रिपुरा के अंदर हम लोग को इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये चीज मैंने हमेशा से देखी यार कि रिलीजन के मामले में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए यार। पता नहीं क्यों लोग बाग जो है वो उस तरीके से सोचते हैं, काम करते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं। और ये सब चीजें पता है, ये फेक मैसेजेस, व्हाट्सएप, इन सब चीजों, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये सब चीजें कई बार टेररिस्ट प्लांट कर देता है। टेररिस्ट व्हाट दे वांट कि नेशन जो है वो झगड़ता रहे, भिड़ता रहे, या दूसरी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, हमारी एनिमी कंट्रीज प्लांट करती हैं ये सब चीजें। ये होता है, पता है, लिटरली ये ऐसी जो चीजें होती है ना, ये लोगों के माइंड में जानबूझकर प्लांट की जाती हैं
कि लोग बाग जो है वो एक दूसरे में आपस में ही भिड़कर लड़ मरे। ये होता है ये चीज, बट लोग समझते नहीं है यार। लोग लगे हुए हैं इन सब चीजों में, पता नहीं क्यों। जो बुरा कर रहा है करने दो, जो अपने धर्म को गलत समझ रहा है समझने दो, उनके धर्म गुरु को समझाने दो। उनका मैसेज आप मत समझाओ, आप समझाओगे तो क्या होगा, उनको लगेगा कि देखो ये सीख दे रहा है दूसरे धर्म का, तो और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कायदे में क्या होना चाहिए कि उनके धर्म गुरु जो है वो समझाने चाहिए इन सब चीजों के बाद। काफी सारे ऐसे हैं यार, मैंने देखा है, चाहे हिंदू धर्म की बात करें, चाहे इस्लाम की जो है बात करें, काफी सारे ऐसे वीडियोस आते हैं ना, इतना मजा आ जाता है कि क्या बताएं कि कितनी बढ़िया बात जो है वो कही जा रही है, कितने बढ़िया मैसेजेस कहे जा रहे हैं, बट लोग को ये सब नहीं सुनना ना। मैंने आपको क्या बताया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हम लोग को देखने को मिलता है उसमें गाली गलौज है, तो लोग को आज की डेट में गाली सुनने में मजा आता है। कोई अच्छा उपदेश देना उसमें लोगों को मजा नहीं आता, कि लोग साले क्या करें हम। चलो एनीवेज, बाकी उआपा क्लियर है ना आपको, उआपा कानून जो है वो आपको क्लियर है कि इसको कई बार जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके पूरे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना।